गुड मॉर्निंग। हम क्या पढ़ रहे थे? डायोड। हम पढ़ रहे थे डायोड के बारे में। डायोड का सिंबल हमने देख लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है और रिवर्स बाइस क्या होता है। ठीक है भाई। फॉरवर्ड बाइस डायोड। ठीक है। फॉरवर्ड बाइस डायोड इसे कहते हैं कि कोई भी डायोड है, उस डायोड में पी और एन से एक जंक्शन बना, तभी तो डायोड का निर्माण हुआ। इस डायोड के पी तरफ को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन टाइप को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित कर देते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा डायोड होता है भाई? तो ये फोर्ड बाइस डायोड है। आप इसको ये कहें या आप ये भी कह सकते हैं। देख लो, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। तो कौन सा बाइस होता है? फॉरवर्ड बाइस। इसे फॉरवर्ड बाइस ही कहते हैं। इसमें बैटरी के धनात्मक सिरे को एनोड से तथा ऋणात्मक सिरे को कैथोड से जोड़ा जाता है। इसमें बैटरी के धनात्मक सिरे को एनोड से तथा ऋणात्मक सिरे को कैथोड से जोड़ा जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा डायोड है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस डायोड है। ठीक है। जब फॉरवर्ड बाइस डायोड होता है ना, तो फॉरवर्ड बाइस की खास बात होती है कि इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है तथा धारा अधिक प्रवाहित प्रवाहित होती है। इसमें प्रतिरोध कम होता है तथा धारा अधिक अधिक धारा यहाँ पर किस में होती है भाई? मिली एम्पियर में धारा अधिक प्रवाहित होती है।
धारा अधिक प्रवाहित होती है। यदि मैं आदर्श अवस्था की बात करूं तो आदर्श अवस्था में इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा भाई? 0। प्रतिरोध का मान यदि 0 हो गया तो हमारे पास ये लघु परिपथ की भांति काम करेगा। किसकी भांति? लघु परिपथ के रूप में। लघु परिपथ के रूप में काम करने को बोल दो, या फिर आप इसके बारे में ये कह दो कि आदर्श अवस्था में है तो आदर्श अवस्था में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान 0 होगा। तो किसके रूप में काम करेगा? तो आप कहेंगे भाई ये लघु परिपथ के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अच्छा, अब लघु परिपथ के रूप में ये कार्य कर रहा है और इसका प्रतिरोध का मान 0 है, प्रतिरोध का मान 0 है, तो बंद स्विच के रूप में है कि खुले स्विच में? बंद स्विच। क्योंकि अब ये कोई से नाम लिख दें, लघु परिपथ का मतलब ही ये हुआ ना। ये लो, अब ये स्विच बंद है, खुला है? बंद है। प्रतिरोध का मान क्या हो गया? 0। तो ये ऐसे मामला। क्लियर? तो ये हमारे पास है फॉरवर्ड बाइस। लिख लिया भाई? हो गया भाई? चलो, तो लघु परिपथ के रूप में, बंद परिपथ के रूप में, ये सब चीजें आपने, एक ही बात है इनमें से तीनों को आदर्श कंडीशन की एक ही बात है, तीनों सेम ही तो कंडीशन है। कुल मिला के प्रतिरोध कम होता है, धारा का प्रवाह अधिक होता है। ठीक है। अगला है मामला के फॉरवर्ड बाइस को आप एक नाम से और भी जानते हैं जिसे कहते हैं अग्र अभिनति या अग्रगामी। ठीक है।
अग्र अभिनति या अग्रगामी। कल जो पढ़ा वो समझ में तो आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? आप ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई तकलीफ है नहीं। सवाल किए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैं आपको कहा था ना कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल करना। डायोड के सवाल भले ही मत करना, डायोड के सवाल तो आज मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो उसके बाद कर लेना, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको सवाल करने थे। किए कि नहीं किए? नहीं किए हैं? किसने, तूने किए? रिवर्स बाइस डायोड। रिवर्स बाइस को आप पश्च अभिनति या पश्चगामी भी कह सकते हैं। पश्च अभिनति या क्या कहोगे, पश्चगामी। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा भाई, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस डायोड किसे कहते हैं कि आपने जो डायोड के साथ बैटरी जोड़ी है, मतलब पी और एन के पदार्थ के साथ में, तो पी और एन ऐसा ही था, और आपने बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा था, उसकी जगह अब क्या जोड़ोगे, नेगेटिव, और नेगेटिव की जगह क्या जोड़ दोगे, पॉजिटिव। अच्छा, इधर मैं एक और बात बताना भूल गया। यहाँ पर जब आपने इस प्रकार जोड़ा तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ज्यादातर क्या थे भाई, होल्स थे, और पॉजिटिव के कारण इधर होल और भी क्या हो गए, ज्यादा, और इधर हमारे पास पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन और भी क्या हो गए, ज्यादा। तो इधर होल की संख्या बढ़ गई, इधर बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास ज्यादा हो गई है, तो दोनों की तरफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा। आयंस की तरफ आयंस भी ज्यादा हो जाएंगे, तो वो दोनों आकर्षण भी क्या करेंगे, ज्यादा। आकर्षण ज्यादा करेंगे तो बल भी क्या लगेगा, ज्यादा, और बल ज्यादा लगने से अवेक्षय परत क्या हो जाएगी, छोटी। तो फॉरवर्ड बाइस में अवेक्षय परत घटती है। फॉरवर्ड बाइस का मान बढ़ाओगे तो अवेक्षय परत क्या होगी भाई, घटेगी। फॉरवर्ड वाइज का मान बढ़ाओगे तो अवेक्षय परत क्या होगी, घटेगी। जैसे जैसे फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, अवेक्षय परत क्या होगी, घटेगी। हो गया? ओके। अब हमारे पास आया फॉरवर्ड बाइस के बाद में रिवर्स बाइस। ठीक है, रिवर्स बाइस में ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास है पॉजिटिव। क्लियर? या आप ये कह दो कि हमारे पास डायोड तो ऐसा है, लेकिन हमने बैटरी को क्या जोड़ दिया, उल्टा। इससे हम क्या कहते हैं, रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस किससे कहते हैं भाई, तो आप कहेंगे बैटरी का धनात्मक सिरा एन टाइप से या कैथोड से, तथा ऋणात्मक सिरा एनोड से संयोजित किया जाता है। इसमें बैटरी का
धनात्मक सिरा कैथोड से तथा ऋणात्मक सिरा एनोड से संयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास है कि हमारे पास जब हमने इस प्रकार से इसको संयोजित किया तो यहां पर प्रतिरोध का मान क्या हुआ, ज्यादा, क्योंकि रिवर्स बाइस में धारा का प्रवाह को रोकता है। तो रिवर्स बाइस में प्रतिरोध अधिक व धारा माइक्रो एम्पियर में धारा कम होती है। इसे आप लीकेज धारा भी कह सकते हो ना। रिवर्स धारा ही हमारे पास क्या कहलाती है भाई, लीकेज धारा। अब देखो आदर्श अवस्था में क्या होगा, प्रतिरोध का मान हो गया अनंत। प्रतिरोध का मान अनंत हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मान लो एनोड था और ये कैथोड था, तो ये प्रतिरोध अनंत हो गया तो खुला परिपथ हो गया। तो पूछ से परिपथ कैसा हो गया, खुला। खुला परिपथ कह दो या आप क्या कह देंगे, खुला स्विच के रूप, खुला स्विच के रूप में थे, खुला स्विच के रूप में। एक्चुअल में होता क्या है कि इधर हमारे पास होल्स है, इधर है इलेक्ट्रॉन। यहां से पॉजिटिव आया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खा गया, ये नेगेटिव आया तो कुछ होल को खा गया, इसलिए इधर होल क्या बचे, कम। इधर इलेक्ट्रॉन क्या बचे, कम। कम बचे तो आयन भी कम हो गए, आयन कम हो तो आकर्षण भी क्या हो गया, कम। इसलिए आप ये ध्यान रखना, रिवर्स बाइस का मान जितना ज्यादा होगा, रिवर्स बाइस का मान बढ़ेगा ना, तो हमारे पास अवक्षय परत क्या होगी, बढ़ेगी, अवक्षय परत बढ़ेगी। कई लड़के तो सर्दियों में आलस कर देते होंगे कि वो कमरे पे पढ़ लेंगे, मोबाइल से पढ़ लेंगे, कौन जाएगा, ठंड लग रही है, हैं? मोबाइल से नहीं पढ़ते हो, पढ़ा ही नहीं देता, तो कल क्यों नहीं आया? गाँव गए थे, तुम भी गाँव गया था कि तू आया था? हाँ तो किधर गए तू? लाइव लिया था।
चलो लिख लिया भाई, जल्दी लिख लो। चलो अगला हमारे पास है कि फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन आपने देख ली, रिवर्स बाइस की कंडीशन आपने देख ली। रिवर्स बाइस के नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, नोट डाल के लिखो, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर रिवर्स धारा का मान 2 गुना हो जाता है। रिवर्स धारा का मान 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई कि आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ढूंढ के लाना है। एक तो सिलिकॉन की प्रतिरोधकता बतानी है मुझे, एक है जर्मेनियम की। इन दोनों की प्रतिरोधकता पता करके आना। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। हाँ तो कर लेना, गूगल पे सर्च मिले तो कर ढंग से है। 600 आगे हवा में ना अभी तो। मैंने होमवर्क दिया तो होमवर्क करने देना तू। मैंने होमवर्क दिया तो होमवर्क करने दे। तू 600 बताए तो मैं पूछता हूँ 600 का आगे क्या ओम मीटर है? गलत है। 600 ओम मीटर कितना ज्यादा होता है? 1 मीटर में 600 ओम। आ जाओ आ जाओ। अब देखो कि इसको आराम से ढूंढ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं मैं। डोपिंग बढ़ाओगे, यदि आप अशुद्धि बढ़ाते हैं ना, तो अवक्षय परत क्या होती है भाई? बढ़ती है कि घटती है? अवक्षय परत घटेगी। डोपिंग बढ़ाओगे तो अवक्षय परत है घटती है। ठीक है। तो डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत क्या होगी? घटेगी। अब एक डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक तो अभी आपने खुद ने पढ़ा था, बंद स्विच खुला स्विच, तो स्विच के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपने ये सुन रखा है कि रेक्टिफायर के रूप में।
और बताओ कहाँ कहाँ में ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों? तुम बताओ डायोड का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हैं? और कोई जगह है क्या? चलो मैं लिखता हूँ एक नाम। वेव शेपिंग सर्किट में अब बताओ ये क्या है? नाम सुना नहीं सुना? बताओ फिर किधर सुना, क्या सुना आगे? आगे क्या सुना? ये तुम्हारा एक चैप्टर है। ये तुम्हारा पूरा एक चैप्टर है। इलेक्ट्रीशियन वालों का तो केवल यही चैप्टर है। तुम्हारे ये भी है और ये भी चैप्टर है, वेव शेपिंग सर्किट भी। वेव शेपिंग सर्किट है जो दो प्रकार का होता है। एक, खड़ा हो, आसमानी शर्ट वाला खड़ा हो। हाँ, आसमानी तो ही है। अरे हो रहने दो। हाँ बता भाई। क्लिपर क्या होता है? हैं? इलेक्ट्रीशियन तो है। क्लिपर क्या होता है? हैं? तो तू क्या बातचीत कर रहा है? क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से अलग अलग, शुरू से अलग लगती है तो। ये डाउट कैसे हो सकता है? आप अपनी कॉपी खोलो, प्रतिरोध चैप्टर खोलो, प्रतिरोधक खोलो। और प्रतिरोधक में लिखा है कि कार्बन है जो इलेक्ट्रॉनिक में काम आते हैं और वायर बाउंड में इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं। फिर मैं वहां अंतर बताता हूँ, दोनों में अंतर क्या होता है। कहाँ थे तुम? तो वेव शेपिंग सर्किट में क्लिपर में क्लैंपर में काम लेते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन वालों के तो सिलेबस में है नहीं चीजें। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले नाम ध्यान रखना, क्लिपर क्लैंपर में, क्योंकि परीक्षा में सवाल आ जाए, बताइए डायोड किस रूप में काम करता है, रेक्टिफायर के रूप में, क्लिपर में, क्लैंपर में, सभी में। तो सभी उत्तर सही है। और आप केवल रेक्टिफायर करके होगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको उपयोग में लिखना है। बाकी ये चैप्टर उनको पूरा पढ़ना है, मैकेनिक वालों को। लिखो, बैठ जा। और तू भी थोड़ा कम बातें किया कर, नॉलेज तुझे भी नहीं थी क्या होता है। ये एक मुझे समझ नहीं, बच्चे आने थोड़े कम हुए लेकिन हो करने वाले कम नहीं हुए हैं। नहीं, सामान्यतः क्या होता है कि जब भीड़ कम होती है तो हो वाले भी तो कम हो ही जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या पूरी बरकरार है। चलो ठीक है, लिख लिया। डायोड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? अरे वो केवल तुम ही नहीं करते हो, ये लोकसभा में जेपी नड्डा ने भी किया था। वो भी वायरल हुआ था। वो भी हो ही कर रहा था। आया था ना वीडियो? अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है ये तो, ताजी ताजी बात है। लिख लिया। ओके। अगला हमारे पास है डायोड के अभिलक्षण। क्या है भाई? आवाज मत करो। डायोड के अभिलक्षण। एक अर्धचालक डायोड, ये सबसे आराम से पढ़ना है। बाकी में तो फैक्ट तथ्य पढ़ने हैं ज्यादातर। डायोड के अभिलक्षण।
अब ऐसा है कि अब कोई लिखे नहीं, ध्यान से इसको समझ लें। अभिलक्षण जरूरी चीज है। एक है वोल्टेज, एक होती है धारा। हम जानते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। इसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइस। कि मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो धारा बढ़ रही है, पॉजिटिव में चल रहा है तो कौन सी बाइस है? फॉरवर्ड। और जब वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव में चल रहा है तो कौन सा बाइस है? रिवर्स। ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में क्या है कि आपने प्रारंभ में वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन धारा नहीं बढ़ी, फिर एक थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर धारा नहीं बढ़ी, थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया, फिर धारा बढ़ने लगी। उसके बाद वोल्टेज तो कम बढ़ा रहे हो लेकिन धारा क्या बढ़ रही है? ज्यादा। ये आपका अभिलाक्षणिक कर्व बना। सबसे पहले वोल्टेज बढ़ाए तो धारा क्यों नहीं बढ़ी? तो आप कहेंगे ये थी कट इन वोल्टेज, क्योंकि वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? कट इन वोल्टेज। जब तक मुझे कट इन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक डायोड ऑपरेट होगा क्या? नहीं। आपने वोल्टेज का .1 इसने का धारा नहीं आएगी, .2 धारा नहीं आएगी। सिलिकॉन है मान लो, .3 तो नहीं आएगी, .5 तो नहीं आएगी, .6 तो नहीं आएगी, .7 ये कहेगा ऑन, .8 के बाद धारा का मान देना प्रारंभ करेगा। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, लेकिन वोल्टेज तो आप कम बढ़ा रहे हो लेकिन धारा क्या बढ़ रही है? ज्यादा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, ये कैसा होता है? चर घातांकी। कौन सा कहलाता है? चर घातांकी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल। और चर घातांकी है तो रेखीय है क्या? नहीं। रेखीय तो यहां से सीधी रेखा होती तो रेखीय होता है। अब ये रेखीय है क्या अपने पास? नहीं। तो आप इसे ए रेखीय तो कहोगे ही, तो ए रेखीय। लेकिन ए रेखीय में कौन सा है? चर घातांकी। ए रेखीय तो पैराबोला भी ए रेखीय होता है, हाइपरबोला भी ए रेखीय होता है, और चर घातांकी भी क्या है? ए रेखीय। तो ये है कौन सा? चर घातांकी। ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज बढ़ाने पर इसमें धारा बढ़ेगी। और धारा किस में होती है भाई? मिली एम्पियर में। धारा मिली एम्पियर में हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में प्रवाहित होती है। जैसे ही बात हम रिवर्स बाइस की करते हैं तो रिवर्स बाइस में हमारे पास अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन और होल गुजरेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन होल नहीं गुजरेंगे तो बाधा हो गई ज्यादा, और बाधा ज्यादा हो जाती है तो प्रतिरोध का मान बहुत ही कम है। और ये तो मान मैं आपको दिखा रहा हूं जबकि एक्चुअल में दिखता भी नहीं है। ये होता है माइक्रो एम्पियर में। किस में होता है भाई? सॉरी मिली लिख दिया ना। माइक्रो में होता है किस में भाई? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में होता है। और ये जैसे जैसे आपने रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाएगा तो रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा बहुत ही मामूली चलेगी। एक बिंदु आएगा जहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन क्या होता है। तो ये कौन सा बाइस है? रिवर्स बाइस। ये कौन सा बाइस है? फॉरवर्ड बाइस। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास डायोड का सूत्र ऐसा होता है, आई बराबर आई नोट ई की पावर वी नोट अपॉन नीटा वी टी माइनस का 1। ये फॉर्मूला होता है पूरा। ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है? डायोड का। डायोड का समीकरण ये है। हम इसको समीकरण को सोल्व करते हुए चलते हैं तो सामान्यतः हम ये कहते हैं आई समानुपाती ई की पावर वी नोट। ठीक है, या वी नोट या वी डी कह दो, डायोड का वोल्टेज। ठीक है, वी डी। और अब दोनों तरफ लोगोरिथमिक लिया, लोग लिया, तो लोग आई समानुपाती क्या बना भाई? वी डी। तो एक्चुअल में ये ग्राफ आई समानुपाती वी नहीं है, ये ग्राफ किसके समानुपाती है? log आई समानुपाती v। और एक्सपोनेंशियल का मतलब e की घात। तो ये देखो कि हमने वोल्टेज बढ़ाने पर धारा e की घात में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी।
आई समानुपाती ई की घात वीडी है कि नहीं है, इसलिए क्या कहलाया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग। तो ये होता है मतलब लॉग। तो ये हमारे पास दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये तो लॉग एंटी लॉग कट गया, ये आया लॉग आई समानुपाती वीडी। तो हमारे पास डायोड में ग्राफ किस में बना है, लॉग आई समानुपाती वी, इसके बीच हमारे ग्राफ का निर्माण हुआ है। अब क्लियर है कि नहीं है, तो पता चल गया होगा ग्राफ कैसा आया क्या आया, करो नोट।
क्लियर हुई? ओके। डायोड के अभिलक्षण यानी log I समानुपाती VD। अब देखते हैं इसको, आगे अध्ययन करते हैं कि हमारे पास चरघातांकी एक्सपोनेंशियल वगैरह कैसा काम करेगा। एक हमारे पास इसमें प्रतिरोध होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है स्थैतिक प्रतिरोध, स्थैतिक प्रतिरोध होता है वो हमारे पास हिंदी में इसे डीसी प्रतिरोध भी बोलते हैं। स्थैतिक प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है भाई, वी बटा आई। एक हमारे पास और प्रतिरोध होता है वो कहलाता है गतिक प्रतिरोध। गतिक प्रतिरोध यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं एसी प्रतिरोध। और ये हमारे पास कहलाता है आर डी बराबर नीटा वी टी बटा आई एफ। नीटा का मान 1 है जर्मेनियम के लिए, और नीटा का मान 2 है सिलिकॉन के लिए। वीटी हमारे पास थर्मल वोल्टेज है ना भाई, और आई एफ है फॉरवर्ड बाइस धारा। फॉरवर्ड बाइस करंट। एक सवाल पूछ सवाल तो नहीं है, बहुत पुराना सवाल होता था कि ये हमारे पास एक एनोड है एक कैथोड है, तो कैथोड की तरफ है ना हल्की सफेद परत होती थी। हल्की सफेद परत होती, इससे पहचान हो जाती वो कैथोड है, और ये बाकी का क्या बच गया, एनोड। ये पहचान होती थी। कर लो नोट। इसी के साथ पीएन डायोड पूरा हुआ है। यहां तक भाई कोई डाउट पूछना है पूछ लो।
ठीक है भाई। चलो, अब अगला, आप डायोड का नाम लिखो, जीनर डायोड। कौन सा डायोड है भाई? जीनर डायोड। ठीक है। जीनर डायोड किसे कहते हैं, इसके बारे में कोई जानते हो कुछ? बताओ। ब्रेकडाउन के बारे में क्या? मैंने बोला था ना। क्या बोला? हाँ, इसको बाद में बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा ये नहीं बोला। इसको बताऊंगा। जिनर डायोड में ब्रेकडाउन की घटना आएगी। जिनर डायोड में किसकी घटना होती है? तो ब्रेकडाउन तो पढ़ूंगा ना मैं तो ब्रेकडाउन जिनर भी पढ़ूंगा और एवलांची भी पढ़ूंगा। आप तो जिनर डायोड के बारे में क्या जानते हो? देखो, पहली बात ऐसा है कि जो जो लाइन मैंने बोली वो मुझे पता होती है, वो मैं कंफर्म बताऊंगा। इसके अलावा वैसे भी आपका डाउट है नहीं कोई। जिनर डायोड के बारे में क्या जानते हो? दोनों, दोनों रिवर्स में कैसे मतलब? फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में काम करता है। ये तो पहले वाला भी कर रहा था। तो अब मैं सवाल परीक्षा में इतना ही आए कि बताइए कि जिनर डायोड कौन से बाइस में काम करेगा, उत्तर क्या बताओगे? दोनों गलत है, रिवर्स बाइस सही है। और मैं लिखाते समय लाइन लिखाता हूं, मैं कहता हूं अगला बंदा पूछ ही ले कि फॉरवर्ड बाइस में कैसा काम करता है, तो बताना कि सामान्य डायोड के रूप में काम करता है, जबकि हम काम में लेते नहीं है। ये तो बहुत बार है कि जिनर डायोड कौन से बाइस में कार्य करता है, रिवर्स बाइस। सबसे पहला तो है, ये हाईली डोप्ड पीएन डायोड है। ये है उच्च डोपिंग का पीएन डायोड है। और उच्च डोपिंग का पीएन डायोड है तो पी प्लस और एन प्लस कर दिया मैंने। इसका मतलब डोपिंग क्या है, ज्यादा। ठीक है। ये है रिवर्स बाइस में कार्य करता है। आप ध्यान रखना, सवाल परीक्षा कितना ही है कि ये कौन से बाइस में काम करता है, तो उत्तर इसका ये है कि रिवर्स बाइस में काम करता है। दोनों में कह दिया तो उत्तर गलत होगा। सवाल यदि अगले बंदे को डेप्थ में पूछना तो ये पूछेगा फॉरवर्ड बाइस में ये कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे नॉर्मल पीएन डायोड या सामान्य पीएन डायोड की तरह। तो फॉरवर्ड बाइस में ये
सामान्य पीएन डायोड की तरह कार्य करता है। पीएन डायोड की तरह कार्य करता है। अब देखो, सबसे पहला मामला है कि पूछा जाए कि इसका सिंबल क्या है। सिंबल तो ये डायोड आपने बना लिया, जीनर डायोड है तो क्या बना दोगे भाई, जेड। जीनर डायोड क्या बना दिया, जेड। ठीक है। अब देखो, वीबी को कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। वीबी को हम क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज को हिंदी में कहते हैं भंजन वोल्टता। आप किसे कहेंगे, देख लिए ध्यान से, इसको बनाए हुआ रिवर्स बाइस में विभव को बढ़ाने पर विभव का वह मान जहां धारा अचानक से बढ़ जाए, क्या कहलाएगा भाई, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसे ही है, देखो हमने बढ़े वोल्टेज, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, यहाँ पर वोल्टेज आया, धारा एक का एक ही क्या हो गई, बढ़ गई, रिवर्स में बढ़ी है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कह दो या भंजन वोल्ट। अब इससे आपको पता चलेगा डायोड कैसे काम करता है। तो आप कहेंगे नियत विभव स्रोत के रूप में, देखो विभव स्रोत का मान नियत है कि नहीं है, वोल्टेज का मान क्या है, नियत, बट क्या कौन रहा है, धारा। तो आप कहेंगे ये नियत विभव स्रोत के रूप में कार्य करता है। नियत विभव स्रोत के रूप में कार्य करता है। नियत विभव स्रोत को आप क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। क्या कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। या आप इसको एक और कह सकते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। ये इसका मतलब ये नियत विभव, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ही क्या है, एक नियत विभव पर कार्य करता है, वोल्टेज रेगुलेट कर रहे हो आप, मान वो कम ज्यादा करो तो एक रेगुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रेगुलेटर का मतलब नियामक, जो एक फिक्स मान निर्धारित करता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। रेगुलेटर को क्या कहते हैं, नियामक। विभव नियामक है तो एक और नाम लिख लो, विभव नियामक। अब जिनर डायोड में किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो भाई,
कोई कुछ नहीं पूछेगा, मुझे ऐसा आइडिया है, क्योंकि मैं मॉड्यूल वही पढ़ा रहा हूँ जिसमें कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैथ कितनी बाकी है? कईयों के 2-3 दिन की है, कईयों के 10-15 दिन की होगी। खड़ा हो, अरे खड़ा हो, खड़ा हो मतलब खड़ा ही होगा। हाँ, कितने तारीख का बैच है? 28 जून। कौन सा टॉपिक बाकी है? हैं? कौन से? हाँ, प्रतिशत वॉल्यूम फर्स्ट में है क्या? उल्टा सीधा नाम बता रहा है। एक मिनट, वॉल्यूम फर्स्ट में कौन सा अभी मिश्रण और? हाँ तो देखना तो पड़ेंगे। अरे तो चुप दादा, रुक जाए। हाँ मिश्रण, वॉल्यूम सेकंड में कौन से नाम नाम? दो एक, तू तो सीधा 1 महीना कैसे बोला, मतलब तुझे कैसे पता चला? बिना नाम, जिसका नाम नहीं देखा उसको कैसे पता? भाई जिसके यहाँ तो जो बोलेगा वो ठीक है, वो नाम तो उसको पता होगा ना। नाम नहीं पता को कैसे पता 1 महीना होगा? जोड़ जोड़ लगा था तुक्का। नाम बोल। आवाज नहीं भाई, हाँ अब ये नाम बोलेगा, बता।
नाम तो नहीं पता तुझे, तुझे कैसे पता 1 महीना लग जाएगा? बिना नाम पता 1 महीना कैसे पता चलता है? हैं? औसत और मिश्रण अगला में। अरे चुप हो जाओ भाई। इसमें 1 महीना कहां से लगाओगे? लगे बैठ। सबसे ज्यादा वक्त लगता है वॉल्यूम फर्स्ट में और वॉल्यूम थर्ड में। फर्स्ट में और थर्ड में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि थर्ड होती है एडवांस। एडवांस में लंबा टाइम लगता है। और वॉल्यूम फर्स्ट में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो बेस है पूरा, और बेस के कारण टाइम लगता है। चलो, सबसे लास्ट में मेरा ही सिलेबस होगा। हैं? देखो कि जिनर डायोड हो गया पूरा। जिनर डायोड के बाद में हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांची ब्रेकडाउन। आपको आपको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस लेट होगा, और बहुत चांस है कि मैं मैथ से पहले करा के जाऊंगा। इनकी इनकी मैथ्स होगी उसे तो मैं काफी पहले करा दूंगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसलिए मेरा कारण है कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो सबसे बड़े चैप्टर हो चुके हैं, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा समय लगता वो हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बड़ा तो समय कोई मतलब बाकी भी तो नहीं है। और इसमें इस वीक में ये अपना मॉड्यूल फोर्थ पूरा है। मॉड्यूल फोर्थ में टाइम लगता है, सेकंड में तो टाइम लगता नहीं। 5 तो हो चुका है ना भाई? 5 हो चुका है। हाँ, दूसरे दूसरे में ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है। टाइम जो लगता है वो सारा का सारा टाइम ये खाता है मॉड्यूल फोर्थ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। टू में कॉन्सेप्ट नहीं है। टू में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आता, थोड़ा क्या करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बताना उसमें खास? तो इसमें उपकरण है, स्वास्थ्य है, यंत्र है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें टाइम इसलिए लगेगा कि जल्दबाजी में कुछ चला जाए तो पता ही नहीं चला हुआ क्या था। उधर वैसा मामला नहीं, वो ट्रेड ज्ञान मामला है, तो वहां टाइम नहीं लगता है। फिजिक्स कौन सा बाकी है आपका? प्रकाश हो गया? ध्वनि, उष्मा, विभव हो गया, चुंबक हो गया। हाँ। और 2 या 3 क्लास बाकी है, पता है मुझे, समझ गए ना? आपको पता नहीं, मैं मेरे बड़े बड़े भाग हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। देखो मेरे हैं, आपको आपको एक एक टॉपिक में लिख कर बता के जाता हूं कि ये हुआ है, और वो भी अंदर से भी पूरा एक एक भाग है। इसलिए कोई तनाव लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आपका तनाव तो ये है कि आप मेरे से कोई सवाल पूछ नहीं रहे, इसका मतलब आप पढ़ के आ नहीं रहे, तो आप मेरे से क्या ही पूछेंगे? तो फिर भी मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, मैं खा जाऊं तो आपको क्या पता चले? आप तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे हैं। मैं नहीं खाता, मैं तो क्या है, मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्योंकि इसको आप घर पे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन तो तब जाएगा ना, सिलेक्शन ऐसे थोड़ी चला जाएगा। यहाँ चाहे 15 दिन ज्यादा लग जाओ,
बट सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप इन चीजों को वापस घर पे जाके ढंग से पढ़ोगे। जीनर डायोड में हमारे पास डोपिंग होती है वो उच्च होती है। आपने अभी लिखा था हाईली डोप्ड, लिखा ना भाई, उच्च डोपिंग। एवलांची ब्रेकडाउन होता है वो है निम्न डोपिंग। वो हमारे पास कौन सी डोपिंग हो जाती है? निम्न। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन उच्च डोपिंग है, एवलांची ब्रेकडाउन है वो हमारे पास निम्न डोपिंग है। अगला मामला ये है कि हमारे पास जो जीनर ब्रेकडाउन है ना, इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कितना होता है ना? 5 से 8 वोल्ट। तो 6 वोल्ट के आसपास होता है लगभग हमेशा, 5 से 8 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो 5 वोल्ट से 8 वोल्ट सामान्यतः कितने पर होता है? 6 वोल्ट पर। इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने पर होता है? 8 वोल्ट से अधिक, और सामान्यतः 10 वोल्ट पर होता है। ब्रेकडाउन वोल्ट होता है 8 वोल्ट से अधिक। इसमें हम तापमान बढ़ाते हैं तो बंजन वोल्टता या ब्रेकडाउन वोल्टेज के दो, बंजन वोल्टता का मान क्या होगा भाई? अधिक। इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम। इसमें हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो आवेश के कारण प्रोसेस होता है। किसके कारण होता है भाई? क्योंकि हाईली डोप्ड है ना, आवेश के कारण प्रक्रिया। ये प्रक्रिया किसके कारण हो रही है? आवेश के कारण। और ये इसमें प्रक्रिया किसके कारण होती है? ज्यादा विभव के कारण, उच्च वोल्टेज पर है ना, तो विभव के कारण प्रक्रिया होगी, विभव के कारण प्रक्रिया। ऐसा है कि अगले वीक से ही शायद तक 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद मैथ की क्लास के बाद वापस मेरी क्लास आएगी। डबल डबल मतलब अगला वो जो बचा खुचा जिधर जो बचा है वो पढ़ाना है ना, वो बड़ा मामला है। तो अपना टाइम पे ही मामला है, बहुत ज़्यादा देरी से मामला है नहीं। लिख लिया भाई? एक बच्चे का है कि सर आपने लिखा है करंट बढ़ रही है, करंट कैसे बढ़ रही है जबकि ग्राफ में तो करंट डाउन दिख रही है? तो करंट ऐसे बढ़ रही है, ऋणात्मक में करंट बढ़ना भी तो करंट बढ़ना ही है। रिवर्स बाइस का मतलब है ऋणात्मक में बढ़ना। चाहे -5 एम्पियर हो चाहे +5 एम्पियर हो, झटका बराबर ही है। तो ऋणात्मक में करंट बढ़ती है, एक्चुअल में करंट तो बढ़ती है। लिख लिया भाई?
टी तापमान, टी टेम्परेचर, हो गया। जिनर डायोड के बाद में अगला डायोड है हमारे पास टनल डायोड। और सिंबल विशेष रूप से याद रखना भाई, दो दो लाइनें तीन तीन लाइनें में तो इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, सिंबल विशेष रूप से याद रखना। अगला आप लिखो टनल डायोड। टनल डायोड को हिंदी में सुरंग डायोड कह सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, ये भी हाईली डोप्ड पीएन डायोड ही होता है, यानी उच्च डोपिंग युक्त पीएन डायोड। ये उच्च डोपिंग युक्त पीएन डायोड होता है। अब आप जानते हैं डोपिंग ज्यादा होगी तो अवक्षय परत बढ़ेगी घटेगी? अरे बढ़ेगी नहीं, घटेगी, लिखा हुआ है। अवक्षय परत क्या होगी? घटेगी। और अवक्षय परत बहुत पतली हो जाएगी, इसलिए अवक्षय परत में से अवक्षय परत का आकार बहुत कम होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरेंगे जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? सुरंग डायोड। अवक्षय परत की मोटाई कम होने के कारण इसमें इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरेंगे जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? टनल डायोड यानी सुरंग डायोड। और ये जो डायोड है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? उच्च आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए भी, और यहाँ माइक्रोवेव ओवन में। अच्छा, इस टनल डायोड का अन्य नाम क्या है? वो है को क्या वो है? अब बता दे, हिंट दे दिया उसने। अन्य नाम है इसका इसाकी डायोड। देखो कैसे ना, आराम से भाई, सावधानी रखना। अब क्या है, वो मामला आगे हैं जहां पर आपको एक एक चीज के बारे में विशेष ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि डायोड ये सारे आप पहली बार देखेंगे, तो बड़े विशेष ध्यान रखना है। और चिन्ह का भी ध्यान रखना है, और ये करेक्टर क्या बताते हैं वो भी ध्यान रखना है। जैसे टनल डायोड का चिन्ह कैसा हो गया भाई? ये डायोड है और टनल में से गुजर रही है, तो ये लो सुरंग,
ये सुरंग का दरवाजा हो गया, और टनल में से कोई कार निकलती तो ऐसे निकल रही है, ऐसे याद रखना। जीनर में क्या रखा, जेड, पी एन डायोड सीधा है। और ऐसे याद रखोगे तो सारे सिंबल याद होंगे, नहीं तो सिंबल है 7-8 है, कैसे याद होंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, देखो कि पहला और एक और मामला फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। कौन सा बाइस में कार्य कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस में कार्य। इसको कहते हैं वीपी, या पीक पॉइंट कह दो, पीक पॉइंट। चल वीपी क्या, और ये पॉइंट जो होता ना, ये कहलाता वैली पॉइंट। एक पीक पॉइंट हो गया, दूसरा वैली पॉइंट हो गया। वैली पॉइंट को आप क्या कहते हैं, गर्त बिंदु। और पीक पॉइंट का मतलब होता है शिखर बिंदु। आप देखो भाई ध्यान से इसको, ये वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा क्या हो रही है, घट रही है। वोल्टेज बढ़ते समय जब धारा घटती है तो उसे ऋणात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रतिरोध। तो बताइए कौन सा डायोड ऋणात्मक प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, टनल डायोड। टनल डायोड किसके रूप में काम करता है, ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति के रूप में। शुरुआत में वोल्टेज बढ़ा तो धारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इस रीजन को बोलते हैं ओमिक रीजन। ओमिक रीजन क्यों बोला, ओम के नियम की पालना हुई। वोल्टेज बढ़ा तो धारा बढ़ी, सीधी लाइन आई, तो इस रीजन को क्या कहोगे, ओमिक रीजन, यानी ओमिक क्षेत्र है। ओमिक क्षेत्र का मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे धारा बढ़ी। लेकिन आगे क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ने के बावजूद धारा क्या हो गई, कम। तो बताओ प्रतिरोध कैसा है, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति के रूप में कार्य करता है।
हो गए भाई? लिखो लिखो जल्दी। हो गए भाई? ओके। अब देखो कि हमारे पास टनल डायोड के बाद में अगला डायोड है शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड। तो सबसे पहला तो मामला ये है, ये एकमात्र ऐसा हमारे पास डायोड है जो चालक व अर्धचालक से मिलकर निर्मित होता है। किससे मिलकर निर्मित होगा? चालक व अर्धचालक से मिलकर निर्मित। चालक एवं अर्धचालक से मिलकर निर्मित है। ठीक है। चालक व अर्धचालक से मिलकर बना है, तो हमारे पास एक तरफ तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है, और एक तरफ क्या है भाई? मेटल। मेटल यानी चालक हो गया। सेमीकंडक्टर भी हम क्या कौन सा रखते हैं भाई? एन टाइप का। कौन सा रखते हैं? एन टाइप। इससे हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें भी ज्यादातर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जैसे दिशा चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत दिशा चेंज कर देगा, क्योंकि इसके बीच में अवक्षय परत का निर्माण नहीं होता। अवक्षय परत का निर्माण होगा क्या? दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो कहां से अवक्षय परत का निर्माण होगा? तो पहला लिखोगे, इसमें अवक्षय परत नहीं होती। इसमें अवक्षय परत नहीं होती, तो बताओ स्विचिंग स्पीड क्या है इसकी? तेज। स्विचिंग स्पीड तेज। और एक इंपॉर्टेंट लाइन बार बार पूछी जाती है, रिवर्स रिकवरी टाइम इसमें सबसे कम लगता है। यानी वापस जैसे दिशा चेंज होगी तो आवेश का ट्रांसफर क्या हो जाएगा भाई? विपरीत दिशा में। तो रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है इसमें। रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम। और रिवर्स रिकवरी टाइम को पता नहीं क्या हिंदी में कहते हैं, उत्क्रम। उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल। पुनर्प्राप्ति काल ऐसा कुछ है। रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम। शॉर्ट की डायोड है, तो शॉर्ट की डायोड का ये लो सिंबल, एस बना लो। हो गया शॉर्ट की? बस कर लो नोट।
लिख लिया। ओके। तो अगला हमारे पास डायोड है पी आई एन डायोड है। क्या करो? डायोड। मैंने आपको एक ही बात बताई है कि तुम्हें रेक्टिफायर तक समझ में आएगा, आगे नहीं समझ में आएगा, इसका नहीं मतलब ट्रांजिट तक आगे नहीं समझ में आएगा। आप मतलब समझते हैं कि आगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इधर तो फिर भी माथा फोड़ी करने पर आएगा, उधर माथा फोड़ी नहीं, पूरा लड़ना पड़ता फिर। इसलिए रेक्टिफायर हैं डायोड शायद तक 8-9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार के मैं लिखूंगा, कितने हो गए देख लो आप। क्या 4 हुए? 4 ही हुए। पीएन डायोड के अलावा 3 हुए ना, टोटल 4 हुए। अच्छा तो अब की बार हो जाएंगे 2, अभी तुरंत कर देते हैं 6। टोटल हम पढ़ते हैं 8 या 9 के आसपास। ठीक है। पी आई एन डायोड, पी आई एन डायोड होता है नेज अर्धचालक डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एकमात्र ऐसा डायोड है जिसमें शुद्ध ये अर्धचालक होता है, बाकी किसी में शुद्ध अर्धचालक नहीं होता। अब देखो इसमें आई का मतलब क्या होता है? इंट्रेंसिक। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इंट्रेंसिक के रूप में कार्य करता है। इसमें कैपेसिटिव गुण नगण्य होते हैं। रेडियो आवर्ती, रेडियो आवर्ती में स्विच के रूप में कार्य करता है। और ये पी आई एन डायोड का सिंबल यही है। चाहो तो नीचे इंट्रेंसिक नाम लिख दो, बाकी इसके सिंबल में कोई बदलाव नहीं है। और अगला एक हमारे पास होता है कांस्टेंट करंट डायोड। कांस्टेंट करंट डायोड करंट रेगुलेटिंग डायोड भी इसे कहते हैं। यहाँ कई जगह इसका सिंबल ऐसा भी आ जाता है भाई, एक जगह है, कई जगह क्या है। ये हो गए आपके 6।
हाँ, दो नियम, तीन को करेंगे, तीसरा वैसे तो अपना नहीं होता लेकिन हम करते जरूर है सोलर को भी। दो में अगला जो लिखेंगे वो मेन डायोड है जिसे हम कहते हैं एलईडी। हो गया भाई? कोई डाउट है? सिंबल तो याद रखना है, कांस्टेंट करंट डायोड है तो नियत है तो सीधी लाइन है, ऐसे याद रहेगा। हैं? आई से याद रख लो, बाकी ये सीधी लाइन है इसका मतलब कांस्टेंट नियत है, ऐसा भी रह जाएगा। ठीक है, अगला लिखो हेडिंग एलईडी। एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये हमारे पास एलईडी का मामला है कि यह डायरेक्ट बैंड गैप होती है, यह डायरेक्ट बैंड गैप होती है। एलईडी तो हमने देखा ना भाई, डायरेक्ट बैंड गैप अर्धचालक होती है, डायरेक्ट बैंड गैप अर्धचालक होती है। ठीक है, यह प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है ना।
तो इसमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा भाई, तो इसमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा, इसमें प्रवाहित धारा मिली एम्पियर में है तथा इसकी जो पावर खपत है वो मिली वाट में। और प्रकाश को उत्सर्जन करती थी फॉरवर्ड बाइस में कार्य करती है। ये फॉरवर्ड बाइस में कार्य करती है। इसमें प्रवाहित धारा मिली एम्पियर में तथा पावर खपत मिली वाट में होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं भाई, इंडिकेटर के रूप में। और उपयोग कहाँ करते हैं, एक इंडिकेटर कर और कहाँ करते हैं, टीवी में। नहीं, वो अलग है, ये डायोड अलग है, उससे अलग पैनल बनता है, वो तो पैनल होता है। हाँ, आप ट्रैफिक लाइट कह दो। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में सेवन सेगमेंट होता है ना भाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। बताओ क्या लिखा हुआ है, आठ लिखा हुआ है ना। तो इसमें देखो टोटल एलईडी कितने लगी, सात। इसलिए सेवन सेगमेंट कहलाता है। इससे आप जीरो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, सारे लिख सकते हैं ना। तो ये आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पर होता है ना ऐसा, तो वो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कहलाता है, उसमें भी एलईडी प्रयोग की जाती है। एक देखो कि हमारे पास एलसीडी होती है, उसका भी नाम आपने सुना होगा। फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होती है लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा, एलईडी का सिंबल ही नहीं बनाया अभी तक तुमने। ये लो, प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है तो बाहर की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास गैलियम आर्सेनिक व गैलियम फॉस्फोर से निर्मित होती है।
गैलियम आर्सेनिक में गैलियम फॉस्फोर से निर्मित। इसको आप बाद में पीडीएफ से लिख लेना, मैं अगला डायोड करा दूं, अटक जाएंगे पीछे। नहीं है जन दो का मैं वीडियो डाल दूंगा। नहीं लिखोगे ना पीडीएफ से? ठीक है, अब आपके पीडीएफ आए तो दिखाना मुझे। ना ना ना, पीडीएफ से मत लिखना, पीडीएफ के लिए मैं बाध्य हुई नहीं। अब देखो कि मैंने आपसे पूछा, आप पीडीएफ से लिख लेंगे क्या, इसका मतलब हाँ ही है। अब ठीक है। अरे चुप हो जाओ भाई, आवाज नहीं, दो डायोड पीछे अटक जाएंगे, चैप्टर पूरा है। फोटो डायोड, फोटो डायोड हमारे पास तीर के निशान इसके अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स बाइस में कार्य कर रहा है। कौन सा बाइस में कार्य कर रहा है? रिवर्स बाइस में कार्य करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें पीएन जंक्शन पर गिरती है तो यहाँ नए इलेक्ट्रॉन तथा होल जनरेट होते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। जब प्रकाश की किरणें कहाँ गिरेगी? पीएन जंक्शन पर, तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल जनरेट होंगे, तभी ये कार्य करना प्रारंभ करेगी। जब प्रकाश किरणें पीएन जंक्शन पर गिरती है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल्स उत्पन्न होते हैं। जब प्रकाश किरणें पीएन जंक्शन पर गिरती है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल्स उत्पन्न होते हैं, और जिसमें प्रकाश की किरणें जितनी ज्यादा गिरेगी, प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। इसका उपयोग हम करते हैं सेंसर में, काउंटर में, लाइट डिटेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। एक हमारे पास वो डायोड तो नहीं है, है तो सेल, बट इसकी प्रकार से कार्य करता है। इसे आप कहते हैं सोलर सेल। सोलर सेल को पीवी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवी सेल। पीवी सेल क्यों कहते हैं? फोटो वोल्टेक होता है, फोटो वोल्टेक सेल। फोटो वोल्टेक सेल हमारे पास क्या होता है? पीवी सेल। इसका सिंबल हमारे पास
ये रिवर्स बायस में कार्य करता है। और इसकी करेक्टरिस्टिक का ग्राफ है ना, वो ये है, चतुर्थ चतुर्थांश में काम करता है। चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है ना भाई। देखो ये होता है पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये किस में कार्य कर रहा है? चतुर्थ चतुर्थांश में सोलर सेल। तो इसी के साथ हमारे पास डायोड पूरे हुए हैं। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में, फिल्टर के बारे में, वाल्व थ्योरी के बारे में। शायद तक कल की क्लास में 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, रेक्टिफायर और फिल्टर में वाल्व थ्योरी। शायद तक दोनों पूरे हो जाएंगे, दोनों छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। फिर अब परसों वाला चैप्टर बड़ा आएगा जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, वो बड़ा आएगा। एलडीआर डायोड नहीं है, वीडीआर डायोड नहीं है, उसमें आर रजिस्टर है। ओहो, डायोड नहीं हुआ। एलडीआर आपको पढ़ा है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसका अन्य नाम वेरिस्टर होता है, वो डायोड नहीं होते। डायोड तो और होते हैं, गन डायोड, इम्पेट डायोड, माइक्रो तरह के बहुत सारे डायोड होते हैं। क्लियर? ओके।